कृष्ण। आज देव उठान एकादशी है, देवतागण उठते हैं और आज श्री परम पूज्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमारे परम गुरु जो हैं उनका तिरुभाव उत्सव भी है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी की जय। वैष्णवों का डिसअपीयरेंस डे, जिस दिन वो नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं, तिरुभाव कहलाया जाता है। और आज से विष्णु पंचक भी शुरू होता है, जो डिवोटीज फॉलो करते हैं। इन्हीं दिनों में 5 दिनों में भीष्म पितामह ने एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक युधिष्ठिर महाराज, पांडवों और अन्य को कई टॉपिक्स पर उपदेश दिया था। वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, कई और धर्म के बारे में बात की, जब तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे उत्तरायण की। बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये। और ये 5 दिन विष्णु पंचक में गौ प्रोडक्ट्स, गाय के प्रोडक्ट्स, पहले दिन गोबर, जो फास्टिंग करते हैं, अन्न नहीं लेना चाहिए पूरे 5 दिन। पहले दिन गोबर, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन गाय का दूध, और फिर पूरा सब मिलाकर गाय का देते हैं। कब है विष्णु पंचका, इसलिए विष्णु कहते हैं इसको। तो गौर किशोर दास बाबा जी का डिसअपीयरेंस डे है और एकादशी भी है। सो हम एक भजन गाएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा रचित है, जे अमीलो प्रेम धना। जो मोबाइल में देखना चाहते हैं, जे से शुरू होगा, जे अमीलो प्रेम धना करुणा प्रचुर। प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर। प्रभु को तागेला आचार्य ठाकुर। स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन,
दास रघुनाथ पतित पावन भट्टायुगा कहाँ कबीरा कहाँ मोरा भट्टायुगा कहाँ कबीरा काल को तागेला गोरनटना काल को तागेला गोरनटना गुणे रानी देखी कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे से कई मीना संग न पाया कंदे करो संग न पाया कंदे करो प्रभु कोथा गेला आचार्य प्रभु कोथा गेला आचार्य
प्रभु को गेला गोटी शोकाकू प्रभु को गेला गोटी शोकाकू एकादशी में भजन गाते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु। उसमें एकादशी की महिमा, भक्तों का संग की महिमा और दर्शन प्रसाद सबके गुण बताए हैं एक ही भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा। या फिर अपराध बजा सकते हैं, दो लाल में है बजा सकते हैं, ये तो हम बजाएं, हम बजा सकते हैं। ये जम्बे इस पर शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त ठाकुर जी द्वारा ये रचित भजन है। शुद्ध भक्तों के चरण रेणु और भक्त सेवा ये अनुकूल है। भक्त सेवा चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। भक्तों की सेवा ही भक्तिलता का मूल है। और फिर माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कोरी। माधवती थी एकादशी का एक दूसरा नाम है माधवती थी, भगवान की तिथि है माधव तिथि। सब तिथियों में से ये तिथि भगवान को प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति की माता है।
Kansa Privrajaka Acharya Astautar Satashri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Nitya Leela Pravishta Astautar Srimad श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय. जय ओम नित्य लीला प्रविष्टास्तची श्रीमद श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय. श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव की जय. नित्य लीला प्रविष्टास्तची श्रीमद श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय. जय ओम नित्य लीला प्रविष्टास्तची श्रीमद श्रीला सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanachalakya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manoestam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. एक बार हम श्री गौर किशोरदास बाबा जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर संबोधे परम बुझायते नमः. गौर किशोरदास बाबा जी साक्षात वैराग्य मूर्ति, ऐसा वैराग्य था, बहुत ही अद्भुत उनका वैराग्य था. कथा में हम और आपको सुनाएंगे. साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य का मूर्ति थे. विप्रलंबर सांबोधे, विप्रलंबर सांबोधे, भगवान के विरह में विप्रलंब भाव में भक्ति करते थे. गौर किशोरदास बाबा जी हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के गुरु महाराज थे. और वैसे वो टेक्निकली भागवत दास बाबा जी के डिसाइपल थे, पर उनके शिक्षा गुरु थे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी से शिक्षा लेते थे. ऑल्दो उनका टेक्निकली गुरु थे भागवत दास. तो गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में बताया गया है. वैसे दो तरह के सिद्ध पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं. एक भजनानंदी कहलाते हैं, जो भजन में ज़्यादा रुचि है, और दूसरा जो है प्रचार में ज़्यादा रुचि लेते हैं. दोनों को हमको एक समान देना चाहिए. गोस्त्यानंदी वो कहलाते हैं. गोस्त्यानंदी वो होते हैं जो प्रचार में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे कई आचार्य जो हुए हैं, ये गोस्त्यानंदी कहलाते हैं. वो प्रचार में ज़्यादा रुचि लेते हैं. और कई वैष्णव होते हैं जो भजन करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी.
ये एक भजनानंदी वैष्णव थे। वैष्णव परिवार में ही गौर किशोर दास बाबा जी का जन्म हुआ और काफ़ी यौवन एज में वो वृंदावन चले गए। पहले एक उनका बिजनेस था, व्यापार था, ग्रेन्स का, अन्न का व्यापार था। फिर जब ये उनकी धर्मपत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई तो वह वृंदावन में आ गए और वहाँ उनको भागवत दास से भेंट हुई। और भागवत दास डिसाइपल थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के। तो वृंदावन में रहते हुए भी उनका इतना नम्र स्वभाव था, वृंदावन के हर एक कण कण को प्रणाम करते, हर एक फूल को, पौधे को और सब जनों को दंडवत प्रणाम करते। बहुत ही उनका नम्र स्वभाव था। आगे चलकर हम बताएंगे कि नवद्वीप में भी उनका ऐसा ही व्यवहार रहा, हमेशा बहुत ही नम्रता से रहते। तो बाद में फिर वृंदावन छोड़कर नवद्वीप तक पहुँचे और नवद्वीप में निवास करते थे। और फिर उनकी भेंट हुई भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर जी महान आचार्य हैं, बहुत ही विद्वत थे। दूसरी ओर गौर किशोर दास बाबा जी ऑफिशियली स्पीकिंग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको आत्मा साक्षात्कार था, साक्षात भगवान का आत्मा साक्षात्कार था और बहुत ही वैराग्य का भाव था उनमें। इतना वैराग्य था कि वो वस्त्र पहनने शमशान 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 से जो जले कोट शरीर उनमें से वो नहीं था। तो उधर भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र विमल प्रसाद, बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का हमारे परम गुरु जो हैं, तो विमल प्रसाद को उनके पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पहचान लिया कि ये गौर किशोर दास बाबा जी ही सबसे उन्नत भक्त हैं, पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड है। और ये तरीका है, यह पद्धति है कि एक की पिताश्री अपने पुत्र को दीक्षा नहीं देते, किसी और से लेनी पड़ती है, परिवार में नहीं देते। तो उन्होंने विमल प्रसाद को आदेश दिया, आप जाओ गौर किशोर दास बाबा जी से आप दीक्षा लेकर आओ। तो विमल प्रसाद गए उनके पास गौर किशोर दास बाबा जी। तो गौर किशोर दास बाबा जी कहने लगे, वो पहचान गए, ये तो विमल प्रसाद तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। वो अपने आप को समझ लगे मैं तो विद्वान नहीं हूँ, हालांकि वो सबसे ऊंचे रियलाइजेशन था उनका। कहने लगे, अगर चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा होगी तो मैं दीक्षा आपको दूंगा। तो मैं पूछूंगा चैतन्य महाप्रभु जी को। तो ऐसा एक दिन वापस चले गए। विमल प्रसाद के पिता श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने आदेश दिया, आप उनसे दीक्षा ले हो, नहीं तो आप वापस नहीं आना। इतना बड़ा आदेश दिया, नहीं तो वापस नहीं आना।
तो अगले दिन विमल प्रसाद गए, गौर किशोर दास बाबा जी प्रणाम किया, फिर कहा गुरुदेव मुझे शिष्य के रूप में आप कृपा करके स्वीकार कर। गुरु को मैं तो भूल गया, मैंने पूछा नहीं चैतन्य महाप्रभु। तो विमल प्रसाद ऐसा ही एक दो घटना हुई। फिर लास्ट में गंगा जी के ऊपर एक ब्रिज था, तो भक्ति विमल प्रसाद उन्होंने गौर किशोर दास से आग्रह की। एक्चुअली गौर किशोर दास बाबू जी वो खाली परीक्षा ले रहे, टेस्ट ही करते थे। गुरुदेव मैंने अपना जीवन आपके लिए ही समर्पित रखा है, या तो मुझे दीक्षा दे दो या मैं आज ही गंगा जी में छलांग लगाकर प्राण त्याग दूंगा। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने देख लिया कि तो बहुत सिंसियर है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है गंगा जी में स्नान कर कर आओ, मैं आपको दीक्षा दे देता हूँ। तो उन्होंने उनको दीक्षा दे दी और उनका नाम दिया श्री वार्षभानवी दैत्या, राधा रानी जी का नाम है श्री वार्षभानवी दैत्या, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं कि वार्षभानवी दैत्या कृपा बरते। तो उनकी कृपा गौर किशोर दास बाबा जी के ऊपर हुई, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए। तो हालांकि एक्सटर्नल विजन से गौर किशोर दास बाबा जी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और विमल प्रसाद तो बहुत स्कॉलरली थे। 7 वर्ष की उम्र में विमल प्रसाद को पूरी भगवद गीता याद थी। 7 वर्ष की उम्र में हर एक श्लोक 7 वर्ष की उम्र में डिसाइड कर। और अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी विमल प्रसाद की, ब्रिटिश लोग नहीं उनके समझ पाते थे। इनकी अंग्रेज़ी इतनी ऊंचे लेवल की थी कि ब्रिटिश लोगों को भी समझने में मुश्किल होती थी। और इधर गौर किशोर दास बाबा जी एक्सटर्नली विद्वित नहीं थे, पर उनको हाईएस्ट रियलाइजेशन चाहिए था। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु प्रसाद बल्लभम तस्माद न गुरु प्रसाद बल्लतम। इसका अर्थ यह है कि गुरु का प्रसाद जो होता है वो सबसे बलवान होता है। और उसी श्लोक में कहा गया है कि गुरु के प्रसाद से और कोई बलवान चीज़ नहीं है। एक ही श्लोक में ऐसा क्या है, गुरु प्रसाद बलवान और तस्माद न गुरु प्रसाद बलतरम। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी विमल प्रसाद ने गौर किशोर दास महाराज की कृपा ली, उनके कृपा पात्र बने। तो इस तरह से हमेशा गौर किशोर दास बाबा जी वैराग्य मूर्ति थे। एक बार एक गिरी बाबू आए, गिरी बाबू और उसकी पत्नी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया बाबा जी आप हमारे घर में आकर ठहरो। लेकिन गौर किशोर दास ने कहा नहीं, मुझे ये आराम के जीवन नहीं चाहिए, मैं वृक्ष के नीचे ठीक हूँ, वहीं सोऊंगा मैं। लेकिन उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो सिंसियरली चाहते थे कि गौर किशोर दास जी उनके घर आएं। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में जो टॉयलेट है उसी में रहूँगा। तो इनको बहुत कैसे आप रहेंगे इसमें, पर उन्होंने कहा अगर मैं आप चाहते हैं मैं आपके घर आऊँ तो मैं टॉयलेट में ही रहूँगा। कितना रिनाउंसिएशन था इनमें। उन्होंने बहुत अच्छे से टॉयलेट्स पाई गई तो उधर रहे। और गौर किशोर दास बाबा जी अन्य स्थान जैसे जहाँ रहते मरी हुई मच्छियों की हड्डियाँ, उससे इतनी बदबू आते ताकि लोग उनके पास नहीं, क्योंकि वो इतने एडवांस थे, लोग उनके पास उनके दर्शन करने आते,
कई बार डिस्टर्ब भी करते हैं, कई लोग सिंसियर थे, कई लोग तो ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, ताकि लोग डिस्टर्ब नहीं करें उनको। तो मछलियों का हड्डियों के, फिर लोग तो ऐसा आरोप भी नहीं लगाएंगे ये तो बाबा ये तो मच्छी खाते हैं। वो उनका आइडिया यही था कि लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं मच्छी खाता हूँ इसलिए मेरे पास नहीं आएंगे, ऐसा उन्हें संजाइश निकाली थी। इतना हाई डिग्री ऑफ रिनंसिएशन था उनमें। और जब भी उनकी सियानी एज हुई तो उनके नेत्रों में कुछ प्रॉब्लम्स आए, अंधापन, ब्लाइंडनेस आने लगे। तो उनके ही शिष्य जो थे, उनके एक ही शिष्य था विमल प्रसाद, जो बाद में वाशुबाना भी देवी दैत्या और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। तो विमल प्रसाद अभी वाशुबान अभी देवी दैत्या, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, गुरु महाराज चलिए मेरे साथ कोलकाता में, वहाँ में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, आपका मैं इलाज करवा लूँगा, आपका नेत्र का विजन, दृष्टि वापस आ जाएगी। गौर किशोर, नहीं, मैं ये भौतिक संसार नहीं देखना चाहता। कलकत्ता भौतिक संसार है, मायापुर गोलोक है, मैं मायापुर नहीं छोड़ना चाहता, मैं मटीरियल वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता, भौतिक। उन्होंने बहुत प्रयास किया विमल प्रसाद, गुरु महाराज प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ आपकी विजन क्योर हो जाएगी, आप आइए। गौर किशोर फिर से कहा तो मैं पद्मा नदी में छलांग लगाकर प्राण दे दूँगा, मुझे मटीरियल वर्ल्ड नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, ऐसा है। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा कि यहाँ में एक साधु आए हैं, वो भागवतम पर प्रचार कर रहे हैं और साथ साथ गौर 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 बोल रहे हैं। गोकिशोर दास बाबा जी पहचान गए, वैसे भी वो साधु नहीं थे, एक्चुअली खाली धन कमाने की आइडिया से बोले, जो गौर 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 नहीं बोलते, और बोल रहे हैं, और क्या, धन और धन और धन और धन, और धन कमाने के लिए आए हैं। और गौर किशोर दास बाबा जी अपनी भजन कुटी में थे, एक दिन विमल प्रसाद जी वहाँ में आए, तो उन्होंने, उनके एडवांस डिवोटीज सबको पहचान लेते, उन्होंने विमल प्रसाद का जो मंजरी स्वरूप था वो पहचान लिया। उन्होंने कहा ये तो एक मंजरी आ रही है विमल प्रसाद, और वैसे भी वो न्यानमणि मंजरी कहलाते हैं, नित्य लीला में न्यानमणि मंजरी विमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो जब भी गौर किशोर दास बाबा जी इस जगत को छोड़कर अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, तो उस समय जैसे ही उनकी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो कई जो वहाँ में नकली से बाबा जीज और साधु जो थे वो वहाँ में पहुँच गए जहाँ पर उनका दिव्य शरीर था, और सब ऐसा घोषणा करने लगे, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी में इतनी नम्रता थी, वो अपने आप को बहुत नीच मानते थे, हालांकि वो सबसे महान वैष्णव,
उन्होंने आदेश दिया था कि जब भी मेरा देहांत हो जाए तो मेरे शरीर को पूरे नवद्वीप में घसीट कर लेकर जाना। ये तो उनका नम्रता थी बस। लेकिन ये साधु कुछ तो डुप्लीकेट साधु थे। वो कहने लगे ये तो उनका आदेश है, हमको ये पालन। तो उसी समय विमल प्रसाद वहाँ में पहुँच के भक्ति सिद्धांत और उन्होंने कहा रुक जाओ, ये मेरे गुरु महाराज ने जो जो आदेश दिया है वो उनकी नम्रता थी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो तो सबसे उचिष्ट वैष्णव हैं, उनकी नम्रता का लाभ नहीं उठाना चाहिए आपको। और वैसे भी आप सब में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि मेरे गुरु महाराज का दिव्य शरीर आप छुओ, स्पर्श करो। किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं मेरे गुरु महाराज का इकलौता शिष्य हूँ। जो भी करना है, जो भी समाधि में डालना है वो मैं डालूँगा। आप किसी को अधिकार नहीं है मेरे गुरु महाराज के देह को स्पर्श करने का। तो काफ़ी झमेला हो गया उधर में। कुछ लोग तो भक्ति सिद्धांत सच्ची ठाकुर को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ लोग ये फ्रॉडस्टर्स भी बहुत थे वहाँ में। तो मामला निपटाने के लिए वहाँ का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट था उसको बुलाया गया और वो पहुँचा तो भक्ति सिद्धांत सच्ची ठाकुर जी उन्होंने कहा सुपरिटेंडेंट को, मैं मेरे गुरु महाराज का इकलौता शिष्य हूँ। इनको देह में, इनके देह को समाधि में डालना ये मेरा अधिकार है और किसी का भी, और कोई भी नहीं यहाँ में इसको छू सकता। लेकिन लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा ठीक है, तो मेरे गुरु महाराज इतने पवित्र हैं, उनको वही व्यक्ति टच कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है या कर चुका है, करता है। फिर उन्होंने कहा सत्य सत्य आकर बताओ, जिस व्यक्ति ने 6 महीने पिछले में कुछ विचार नहीं किया वो आ सकता है। कोई नहीं आया। 3 महीने में फिर भी कोई नहीं आया। 1 महीने में फिर भी कोई नहीं आया। 3 दिन में फिर भी कोई नहीं आया। पिछली रात को फिर भी कोई नहीं आया। तो उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा तो आप ये कह तो रहे हैं पर आपको कैसे विश्वास होगा? भक्ति सिद्धांत कोई बात नहीं, मैं विश्वास से मान लूँगा इनका। और जब भी कोई भी नहीं आया जिसने इलिसिट रिलेशनशिप नहीं किया था, 1 रात पहले तक कोई भी नहीं था ऐसा। तो फिर सुपरिटेंडेंट बहुत इंटेलिजेंट था, उन्होंने कहा हाँ आप ही एक पवित्र हैं और आप ही इनके शिष्य हैं, आपका अधिकार है इनको समाधि में डालने का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने फिर समाधि में डाला गौर किशोर दास बाबा जी को। उसमें नवद्वीप उर्ली और थी गंगा जी के तट पर। बाद में जब भी फ्लडिंग हुआ, गंगा जी में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, तो फिर ये पूरी समाधि गौर किशोर दास बाबा जी के देह के साथ शिफ्ट की गई। अभी मायापुर साइड में आ गई गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि। तो ये
वंडरफुल टाइम्स, पास्ट टाइम्स एंड हमारे समझ के बाहर है। उनका वैराग्य कभी हम सोच भी नहीं सकते। उन्हें नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को इंस्पिरेशन दिया, आगे चलकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद जी को इंस्पिरेशन दिया। ऐसा कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञेहना बुझे। वैष्णवों की जो क्रिया और मुद्राएं हैं वो पंडित भी नहीं समझ पाते। तो आज हम गुरु किशोरदास बाबा जी महाराज से प्रार्थना करें हमारी भक्ति बढ़ती रहे। एकादशी का दिन है, कई लोग विषम पंचका भी ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी विषम है, जैसे नाम ही है विषम पंचका। काफ़ी कठिन है पर कई डिवोटीज पालन करते हैं। उसमें गाय की चीज़ें, दूध, लास्ट में तन, गोबर, गोमूत्र, दूध और फिर पांचों का मिक्स। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत देर से महाराज को धन्यवाद करता हूँ। महाराज ने दर्शन दिए, हमारा संग प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो महाराज आज वृंदावन जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा महाराज पावर संग नहीं प्राप्त होता है। जल्दी से महाराज को धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी भाव प्रभु जी और उनकी टीम यहाँ में आते हैं। हमारा ये भी आशा रहेगी कि हर साल आया करें, बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को। एक मेरा फेवरेट प्रसंग है, आपने सुना है? ये मेरे लिए है, इन्होंने नहीं सुना, फिर से मैं सुनाता। ये सबसे हैप्पीएस्ट टाइम भी है पर सबसे सैडेस्ट टाइम भी है, क्योंकि जब भी आप जाते हैं हमारा मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। तो प्रसंग ऐसा है, मिलता जुलता है कि ये पुराणों में वर्णित है कि कलयुग में लोगों का ज्ञान कम क्यों हो रहा है। वैसे तो कलयुग में ज्ञान तो कम होना ही है, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। लेकिन एक और कारण भी बताया गया है कि कलयुग में ज्ञान इतने जल्दी से, इतनी तेज़ी से क्यों कम हो रहा है, एक्सेलरेट क्यों हो रहा है। उसका कारण ये ऐसा है कि गौतम ऋषि को महादेव का एक वरदान था कि जिस क्षेत्र में वो रहेंगे वहाँ भरपूर अनाज रहेंगे, उनके आश्रम में, उस क्षेत्र में। तो ऐसे में गौतम ऋषि का जो आश्रम था हमेशा अनाजों से भरपूर रहता था। कुछ समय के बाद वहाँ में सूखापन आ गया, ड्राउट आ गई, वर्षा नहीं आई। बहुत समय, लंबे समय वर्षा नहीं आई। ऐसे में कोई अन्न नहीं मिल रहा था। बहुत ही अजीब स्थिति होगी, बहुत अजीब स्थिति होगी। फिर अन्य ऋषि जो थे उनको सबको मालूम था कि गौतम ऋषि को वरदान है महादेव का। सो सब आ गए और गौतम ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। और गौतम ऋषि को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साधु जो है उनको और साधुओं का संग बहुत अच्छा लगता है ना। कहते हैं ना अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। एक किस्म के पंछी एक साथ रहते हैं, ये अंग्रेजी की कहानी है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो गौतम ऋषि बहुत ही प्रसन्न थे, इतने साधु आए हैं और उनको कोई कमी नहीं थी। जैसे अभी प्रभु जी इतना फीस्ट एवरी डे खिला रहे हैं हमारे को।
गौतम ऋषि के आश्रम में भी इतना बड़ा फीस्ट प्रसाद होता था, क्योंकि महादेव का वरदान था। तो कुछ दिन बीत गए ऐसे, फिर ये जो सूखापन था ये दूर हुआ और बारिश आने लग गई। बारिश आने लग गई तो अनाज आने लग गए, स्थितियाँ सब ठीक हो गई। इससे में सब जो ऋषिगण थे वो अपने अपने आश्रमों में जाने को चाहते थे। अभी बहुत कार्यकलाप हमको देखनी है, हम बहुत दिनों से आपके घर ठहरे हुए हैं, हालांकि हम बहुत हैप्पी हैं, यहाँ कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमको दूसरी कार्य देखनी है, अनुमति दीजिए। लेकिन गौतम मुनि उनको अनुमति नहीं देते, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने, अभी अब थोड़ा अभी कुछ ना कुछ बहाने से उनको अनुमति नहीं देते जाने के लिए। तो फिर ये जो सब ऋषि थे जिन्होंने सब असमंजस में आ गया, अभी क्या करें। तो फिर उन्होंने गोष्ठी की आपस में, और उन्होंने सोचा हमको तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने नहीं देंगे हमारे का। तो उन्होंने क्या किया, एक माई गाय बनाई, देखने में एकदम रियल गाय लगती थी। तो एक दिन गौतम ऋषि वहाँ थे। गौतम ऋषि ये माई गाय जो थी, क्योंकि गाय के प्रेमी थे, आलिंगन करने गए तो गाय उधर ही मर के गिर गई। तो ये बाकी के ऋषियों ने ये बहाना निकाल लिया, ये कारण निकाल लिया, ये आश्रम अशुभ हो गया है, इसमें गाय की मृत्यु हो गई है, हम एक क्षण भी यहाँ और नहीं रहेंगे। और अपना सामान पैक कर लिया और गौतम ऋषि का आश्रम छोड़ दिया, उन्होंने चले गए उधर से, चले अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए। उधर गौतम ऋषि ने सोचा ये तो इतने अच्छे से प्रेम भाव से मेरे साथ रह रहे थे, ये अचानक इनमें परिवर्तन क्या आ गया, भाव में परिवर्तन क्या आ गया। फिर ऊपरी दृष्टि से वो समझ गया इन्होंने मुझसे छल किया है, इनको जाना था, इसीलिए संजाइश करके मेरे साथ चले गए हैं। तो उनको क्रोध हुआ, उन्होंने कहा इन्होंने छल किया है ना ब्राह्मणों ने, तो मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में ब्राह्मणों का ज्ञान दिन बर दिन घटता जाएगा। तो वैसे कलयुग में घट ही रहा है, पर गौतम ऋषि के शाप से और जल्दी के घट जा रहा है। लेकिन एक ही हमारे सेवियर हैं, श्रील प्रभुपाद और उनकी बुक्स, वो हमारे को बचा लेंगी। हरे कृष्ण। आज यहाँ विराम लेंगे।